कहानी में एक लड़की है जिसका नाम मलानी है। वह बहुत दुखी है क्योंकि उसके परिवार के सभी लोग एक वायरस के कारण मर गए हैं। इस वजह से उसे बुरे सपने आते हैं। तो जब उसने डॉक्टर को बताया तो उन्होंने उसे सलाह दी कि वह जॉम्बी आइलैंड जाए। वहां जाकर अगर अपने डर का सामना करेगी तो शायद वह ठीक हो सकेगी। आप सोच रहे होंगे कि अगर वह वहां गई तो क्या होगा, लेकिन वहां पर टूरिस्ट भी आते हैं, इसलिए उसे कोई खतरा नहीं है। मलानी अपने बॉयफ्रेंड के साथ जॉम्बी आइलैंड जाती है। उन्हें वहां जाने के लिए समुद्र पार करना होता है। जब वे पोर्ट पर पहुंचते हैं तो वहां कुछ गाड़ियां खड़ी होती है जो उन्हें उनके ठिकाने तक ले जाती है। उनके साथ एक ग्रुप भी है जिसमें अलग अलग काम के लोग हैं। जहां उन्हें रुकना है वह एक बड़ा और सुंदर विला है। लेकिन जब मलानी अंदर जाती है तो उसे कुछ गरीब लोग दिखाई देते हैं जिनके कपड़े फटे हुए हैं। वे लोग टेंट में रहते हैं और मलानी को यह देखकर आश्चर्य होता है कि जॉम्बीज भी वही रहते हैं। वहां की बॉस एक पार्टी आयोजित करती है और सभी को बताती है कि यह जगह बहुत सुरक्षित है। वे जॉम्बीज को मार सकते हैं और अपनी सारी गुस्सा निकाल सकते हैं। इसके लिए वह एक डेमो भी दिखाती है ताकि सबको समझ में आए कि वे क्या कर सकते हैं। वहां एक जॉम्बी लाया जाता है जिससे सभी लोग बहुत डर जाते हैं। यह उनका पहला मौका है जब वे इतने करीब से जॉम्बी देखते हैं। पार्टी में एक लड़की है जिसका नाम सैंडी है। वो बार बार अपनी घड़ी देख रही है जैसे उसे कहीं जाना हो। फिर सैंडी चुपके से कंट्रोल रूम में जाती है। वह अपने हाथ पर लिखे पासवर्ड से कंप्यूटर चालू करती है और कुछ फाइलें डाल देती है। इससे कंप्यूटर धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। आर करर उसे देख लेता है लेकिन वह किसी को नहीं बताता। अब सभी लोग विला में शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अगले दिन टूर पर जाना है। सुबह होते ही उनका सुरक्षा सिस्टम खराब होने लगता है। गेट्स खुलने लगते हैं और यह बात बॉस को पता होती है, लेकिन वह किसी को नहीं बताती क्योंकि इससे उनकी इमेज खराब हो जाएगी। वह अपने लोगों से कहती है कि इसे जल्दी ठीक करो। इसी बीच ग्रुप कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। उनके साथ एक गाइड होता है जो उन्हें हर लेवल के बारे में बताता है। जब गेट बंद करने की बारी आती है तो वह हैंग हो जाता है। बॉस अपने लोगों पर गुस्सा होती है और पूछती है कि यह सब क्या हो रहा है। फिर भी गेट बंद हो जाता है और सभी लोग सुरक्षित रहते हैं। अब वे एक चट्टान पर जाते हैं जहां एक बड़ा मैदान होता है जिसमें लाखों जॉम्बीज होते हैं। उन्हें स्नाइपर राइफल से जॉम्बीज को मारना होता है। जब मलानी स्कोप से देखती है, जॉम्बीज में कुछ छोटी लड़कियां भी थीं जिन्हें देखकर मलानी उन्हें नहीं मारती। वहीं आरक की हर गोली जॉम्बीज के सिर पर लग रही थी, जिसे देखकर सभी हैरान थे। आरक बताता है कि वह पहले जॉम्बी वॉर में सोल्जर था, लेकिन अब वह रिटायर हो चुका है और यहाँ टाइम पास करने आया है। इस बीच कंट्रोल रूम में चीजें बिगड़ने लगी है। वेलर के स्टाफ को सब संभालना मुश्किल हो रहा है, इसलिए वह पूरे सिस्टम को स्कैन करवाती है। उन्हें पता चलता है कि किसी ने रात में जबरदस्ती सिस्टम में कुछ फाइल डाल दी थी, जिससे पूरा सिस्टम क्रैश होने लगा है। एक एक करके सभी सुरक्षा लॉक खुलने लगते हैं और जॉम्बीज जो विला के अंदर बंद थे बाहर आ जाते हैं और गेस्ट पर हमला कर देते हैं। चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है। वेलर के स्टाफ को भी जॉम्बीज काट लेते हैं और उन्हें भी संक्रमित कर देते हैं। जिस जॉम्बी को पहले सबके सामने लाया जाता था वह आज और भी ज्यादा गुस्से में है। इसलिए वेलर तुरंत अपने ऑफिस में जाकर खुद को लॉक कर लेती है, क्योंकि बाहर रहना खतरनाक है। इस समय बाहर बहुत तफरी मची हुई है, लेकिन ग्रुप आराम से उस राह जंगल में टेंट में सो रहा है क्योंकि यह उनकी ट्रिप का हिस्सा है। हालांकि जॉम्बीज फेंसिंग के उस पार है, लेकिन अब लॉक खुल चुके हैं तो असली मजा आने वाला है। जब सभी लोग आराम से सो रहे होते हैं तब मलानी को नींद नहीं आती। वह बाहर जाकर थोड़ी ताजा हवा लेने की कोशिश करती है। इस दौरान उसे सैंडी दिखती है जो भी बाहर थी। दोनों आपस में बातें करती है और हमें पता चलता है सैंडी जॉम्बीज को देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है। उसे यह पसंद नहीं है कि लोग जॉम्बीज को सिर्फ मजे के लिए मारते हैं। वह चाहती है कि इन्हें इस आइलैंड पर अकेला छोड़ दिया जाए क्योंकि यहाँ कोई नहीं आता। मलानी भी इसी तरह सोचती है। तभी अचानक एक जॉम्बी उनके करीब आ जाता है। सैंडी के पास अपनी एक बंदूक होती है, लेकिन वह उसे चला नहीं पाती। आरक सही समय पर आता है और जॉम्बी को मार देता, फिर सभी को जगाता है। जब उनका गाइड यह सब देखता है तो वह हैरान होता है क्योंकि यहाँ की सुरक्षा बहुत मजबूत होती है। लेकिन जब वो कार की लाइट ऑन करता है तो उसे पता चलता है कि कई जॉम्बीज उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। आरक और कुछ लोग जॉम्बीज को मारना शुरू करते हैं, लेकिन ग्रुप में से एक हैकर संक्रमित हो जाता है। इसलिए वे उसे वहीं छोड़ देते हैं
और बाकी लोग कार में बैठकर सुरक्षित रहने की कोशिश करते हैं। वे पूरी रात जॉम्बीज को शूट करते रहते हैं। सुबह होने पर थोड़ी शांति होती है तो गाइड कंट्रोल रूम से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। उसे एहसास होता है कि पूरा एरिया डाउन हो गया है, यानी सभी लॉक खुल चुके हैं। आरक उससे पूछता है कि अब क्या करें। गाइड बताता है कि उनके पास सिर्फ 3 घंटे हैं, क्योंकि उसके बाद एयर स्ट्राइक होगी। सरकार को पता चल गया होगा कि कुछ गड़बड़ हुई है और वे नहीं चाहेंगे कि वायरस शहर में आए। उन्हें डॉक तक पहुंचना होगा, जहां से वे बोट लेकर निकल सकते हैं, लेकिन डॉक थोड़ी दूरी पर है। अब उनके पास गोलियां बहुत कम हैं। अगर वे विला वापस जाते हैं तो वहां से गोलियां और खाने पीने का सामान ले सकते हैं जो उनकी मदद कर सकता है, लेकिन आर्चर इस बात के लिए मना कर देता। उसका कहना है कि उन्हें इसी स्थिति में जीवित रहना होगा। गाइड एक मैप दिखाता है जो डॉक तक जाता है। सभी लोग उस मैप को फॉलो करके आगे बढ़ते हैं। सबसे आगे आर्चर है जो उन्हें लीड कर रहा है, क्योंकि उसने ये पहले भी किया है। वे जंगल के रास्ते से चलते हैं, लेकिन हर कदम पर खतरा है। इस पूरे आइलैंड पर अब लाखों या करोड़ों जॉम्बीज फैले हुए हैं। तभी एक जॉम्बी आरक पर हमला कर देता, लेकिन आरक सही समय पर उसे शूट करके बचा लेता है। इसके बाद वे फिर से आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक जीप दिखाई देती है जो इलेक्ट्रॉनिक फेंसिंग के पास खड़ी थी। उन्हें लगता है कि शायद उसमें कुछ बोलियां होंगी या कोई रेडियो होगा जिससे वे कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वहां जॉम्बीज होते हैं जो गाइड पर हमला कर देते हैं। सैंडी एक जॉम्बी को शूट कर देती है। उसने खुद को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन हालात बहुत खराब हो गए थे। अब उन्हें अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ करना होगा जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि दूसरे जॉम्बीज ने गाइड को काट लिया है, यानी वह भी जल्दी ही संक्रमित हो जाएगा। वे सोचते हैं कि वह उनका अपना साथी है तो उसे कैसे मार सकते हैं। तभी लुइस, मलानी का बॉयफ्रेंड, उसे शूट कर देता। मलानी हैरान रह जाती है क्योंकि उसने बिना सोचे समझे ट्रिगर दबा दिया। लुइस कहता है कि हमें इमोशनल नहीं होना चाहिए, तभी हम जीवित रह पाएंगे। अब सभी थोड़ी और आगे बढ़ते हैं क्योंकि उनके पास समय बहुत कम है। इस बीच आर्चर एंडी से पूछता है कि वह किसी को मारने में इतना हिचकिचा क्यों रहा है। अगर वह ऐसा करता रहा तो सब मारे जाएंगे। फिर आर्चर पूछता है कि वह रात में कंट्रोल रूम में क्या कर रही थी। सैंडी अपना मुंह खोलती है और बताती है कि वो एक ग्रुप के लिए काम करती है जो जॉम्बीज के अधिकारों के लिए लड़ता है, जैसे इंसानों के अधिकार होते हैं। इसलिए वह उस रात कंट्रोल रूम में गई थी ताकि जो कुछ भी छिपा हुआ था उसे अपने पेन ड्राइव में डाल सके। उस रात जब उसने ये किया तो वहां के सारे सुरक्षा लॉक खुल गए और सभी जॉम्बीज बाहर आ गए। सैंडी की इस गलती की वजह से सभी उसे डांटते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वह सही भी हैं, क्योंकि किसी को सच पता लगाना जरूरी था। उसे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। अब उनके पास एयर स्ट्राइक से पहले 2 घंटे 20 मिनट बचे हैं और उन्हें तुरंत डॉक तक पहुंचना है, वरना हालात और खराब हो सकते हैं। आगे चलते हुए उन्हें एक अपार्टमेंट मिलता है जहां पर एक्सपेरिमेंट किया जाता था। सैंडी और जैक अपार्टमेंट के पीछे से अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां एक जॉम्बी को बंद किया गया था जो बेहोश था। सैंडी तो बाहर आ जाती है, लेकिन जैक बहुत डर जाता है और जॉम्बी होश में आ जाता है। सैंडी किसी तरह जैक को बचा लेती है, लेकिन उसके हाथ पर जख्म लग जाता है, यानी उसकी कहानी यही खत्म होती है। लेकिन मरने से पहले वह पेन ड्राइव जैक को दे देती है और अपनी जान की परवाह किए बिना खुद को कुर्बान कर देती है। अब हजारों जॉम्बीज जैक के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वह जैसे तैसे अपनी जान बचाकर अपने साथियों के पास भागता है। उसके साथी उसे अंदर ले जाते हैं और गेट को लॉक कर देते हैं। फिर वे सभी उस अपार्टमेंट के अंदर जाते हैं और उनकी आंखें आश्चर्य से खुली रह जाती हैं। यह वह एरिया था जहां केवल वेलर और उसके कुछ खास लोगों को आने की इजाजत थी। कोई भी यहां नहीं आ सकता था, क्योंकि यही मेन हॉल था जहां बड़े पैमाने पर एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। यह सब देखकर जैक को बहुत गुस्सा आता है और वह चिल्लाने लगता है। तभी ऊपर से एक जॉम्बी उसके ऊपर गिरता है और उसे काट लेता है, लेकिन आरक समय पर आकर जॉम्बी और जैक दोनों को शूट कर देता। अब खेल में सिर्फ 3 लोग बचे हैं और उनके पास 35 मिनट हैं ये देखने के लिए कि क्या उन्हें रास्ता मिलेगा या वे यही मारे जाएंगे। रिफ्यूजी कैंप में मलानी को एक बच्ची मिलती है जिसके हाथ में एक टेडी बियर था, लेकिन अफसोस वह जॉम्बी बन चुकी थी। जब वह उससे कुछ बात करने लगती है तभी पीछे से हजारों संक्रमित लोग उन पर हमला कर देते हैं। बचने के लिए वे लोग बाहर एक गेट के पास पहुंचते हैं और उसे लॉक कर देते हैं। जॉम्बीज इतनी ज्यादा थी कि तीनों जोर लगा रहे थे, फिर भी गेट खुल रहा था। तभी लुइस अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर वहां से भाग जाता। ये देखकर उसकी गर्लफ्रेंड बहुत रोती है, क्योंकि उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था। आरक उसकी मदद करता है और कहता है कि उसे जाना चाहिए, लेकिन मलानी नहीं मानती। फिर आरक उसे समझाता है और वह मान जाती है। वह भी ऊपर आने को कहती है, लेकिन आरक गेट खोल देता है और जॉम्बीज को मारकर उनके बीच से निकल जाता है। अब वह जिंदा है या मर गया, यह हमें आगे पता चलेगा। इस बीच मलानी भाग रही थी, क्योंकि अब केवल 16 मिनट बचे थे। जिस रास्ते से वह जा रही थी वहां इंसानों की लाशों के ढेर लगे हुए थे। ये सब उन बेगुनाह गरीब लोगों का किया गया था। आखिरकार मलानी लॉन वाले एरिया में पहुंच जाती है जहां उसे लुइस मिलता है। मलानी वेलर को बहुत खरी खोटी सुनाती है, लेकिन वेलर कहती है कि उसे सुनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे सजा मिल गई है
और वो भी संक्रमित हो गई है। ये सुनकर मलानी उस पर बंदूक तान देती है, लेकिन वह उसे मार नहीं पाती। उसने वेलर के हाथ में बंदूक दी और वहां से चली जाती है। इस बीच मलानी की मुलाकात वेलर से होती है, जो अपने ऑफिस में बंद थी। मलानी उसे बहुत सुनाती है, लेकिन जब तक वेलर अपनी बात कह पाती, कई ज़ॉम्बीज वहां आ जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। इसी का फायदा उठाकर मलानी वहां से भागकर एक खुले एरिया में पहुंच जाती है। अब यहाँ एक डरावना दृश्य होता है। अकेली मलानी भाग रही होती है, जबकि उसके पीछे लाखों ज़ॉम्बीज उसे काटने के लिए दौड़ रहे हैं। तभी एयर स्ट्राइक होती है और ऊपर से बम गिरने लगते हैं, लेकिन सही समय पर मलानी पानी में कूद जाती है और बच जाती है, जबकि पूरा आइलैंड तबाह हो जाता है। बाद में मलानी वह पेन ड्राइव मीडिया को दे देती है, जिसके बाद उसकी कंपनी के अधिकारियों को जेल हो जाती है। सबके सामने यह खुल जाता है कि वे लोग मजे के नाम पर कितना बड़ा धंधा चला रहे थे और कितने बेगुनाह गरीब लोगों का इस्तेमाल कर रहे थे। एक न्यूज एंकर यह खबर बताता है कि कुछ सालों पहले जिस तरह का आतंक मचा था, अब वही एक आइलैंड में फिर से हुआ, लेकिन शुक्र है कि सब कुछ ठीक हो गया। तभी अचानक उसके पीछे बहुत हड़कंप मच जाता है। बीच पर लोग मजे कर रहे थे, लेकिन अचानक वे इधर उधर भागने लगे। पानी से अब मछलियां नहीं बल्कि ज़ॉम्बीज बाहर आ रहे थे। बमबारी के कारण ज़ॉम्बीज और भी ताकतवर और तेज हो गए थे। उन्होंने तैरना भी सीख लिया था और अब वे फिर से आतंक मचाने लौट आए थे। इस बार वे अपना अधूरा काम खत्म करके ही जाएंगे, जो हमें अगले पार्ट में देखने को मिलेगा। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।